राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको होली से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को है और वहीं रंगों की होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस हिसाब से अगर गणना करें तो होली कई वर्ष पहले से यानी सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। हम आपको बता दें कि त्रिदेव इस सृष्टि के संचालन करता है। ब्रह्मा सर्जक हैं, विष्णु पालनहार हैं, तो वहीं शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर धरती पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, जिसमें सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, क्रूम और वराह और नरसिंह अवतार लिया था। वहीं त्रेता युग में वामन, परशुराम और श्री राम का, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच वो आए और कलयुग में वो कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का समय होगा। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं और अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ था। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ और देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से, ना दिन ना रात, और ना भवन में और ना ही भवन के बाहर, ना भूमि में ना आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निर्कुंश हो गया और ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी और उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था कि वह उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद ही भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्त ने अगले दिन भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। उधर
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया और वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अतियाई करने का अंत हो गया। भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। ये थी सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की। लेकिन इसके बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है। इससे अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार करने लगी। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया और माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। महाभारत काल यानी कि द्वापर युग में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं, सूखी घास के साथ उसका ढेर लगाकर जला दें, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाने लगी है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग में यानी कि श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को जब पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ, तो इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गईं और यह कहानी होली से जुड़ गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने बालपन में ही मैया यशोदा से पूछा कि वे राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। अपने लाडले के सवाल पर मैया यशोदा ने मजाक में उनसे कहा कि राधा के चेहरे पर रंग लगाने से राधा जी का रंग भी कन्हैया की तरह हो जाएगा। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग वाली होली खेली और उसी समय से रंगों के त्योहार होली को निरंतर मनाया जाने लगा। हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहारों में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश छुपा हुआ है कि अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता, जैसे कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, बावजूद भी ये सब मारे गए। इस तरह होली हमारे देश में प्रचलित हो गई, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या हो कलयुग। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं और अपनी लीलाओं से जीवन जीने का हमें तरीका सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा है। इनकी ये कुछ प्रचलित कथाएं आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। राधे राधे।